भारतीय संस्कृति और परंपरा में पशु पक्षियों को भोजन कराना केवल दया और करुणा का कार्य नहीं माना गया है, बल्कि इसे पुण्य और धार्मिक अनुष्ठान की श्रेणी में भी रखा गया है। भारत जैसे विशाल देश में जहां धर्म, अध्यात्म और लोक आस्थाएं जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं, वहां पशु पक्षियों को खिलाने के पीछे गहरी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। इनमें विशेष रूप से काले कुत्ते को रोटी खिलाने की परंपरा का एक अलग ही स्थान है। कुत्ते को विश्व भर में निष्ठा, सुरक्षा और सच्चाई का प्रतीक माना जाता है। हमारे वेदों और पुराणों में कुत्ते का उल्लेख कई बार हुआ है, लेकिन जब बात काले कुत्ते की आती है तो उसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि वे सीधे सीधे शनिदेव, राहु केतु और पितृदोष से संबंधित माना जाता है। भोजन कराने की परंपरा। भारत में सुबह सुबह घर के आंगन में पहली रोटी गाय के लिए, दूसरी रोटी कुत्ते के लिए और तीसरी रोटी कौवों के लिए रखने की परंपरा है। इसका कारण ये है कि हर जीव जंतु को भगवान ने जीवन दिया है और मनुष्य का कर्तव्य है कि वो दूसरों के साथ अपना अन्न बांटे। यही कारण है कि आज भी कई घरों में बिना जानवरों को रोटी दिए भोजन अधूरा माना जाता है। कुत्ते की विशेष भूमिका। कुत्ते को विश्व भर में निष्ठा, सुरक्षा और सच्चाई का प्रतीक माना जाता है। उसकी वफादारी, निष्ठा और रक्षा करने की प्रवृत्ति उसे अन्य जानवरों से अलग बनाती है। यही कारण है कि धार्मिक मान्यताओं में कुत्ते को विशेष स्थान दिया गया। महाभारत और युधिष्ठिर की कथा। महाभारत में पांडवों के अंत समय की एक अद्भुत कथा मिलती है। जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया और पांडवों ने अपना राजधर्म पूरा कर लिया, तब उन्होंने अपने जीवन की अंतिम यात्रा का निर्णय लिया। इस यात्रा को महाप्रस्थानिक पर्व कहा जाता है। युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ स्वर्ग की ओर प्रस्थान करने लगे। यात्रा के दौरान एक एक करके सभी भाई और द्रौपदी गिरते गए और उनका देहांत हो गया। अंततः केवल युधिष्ठिर और उनके साथ चल रहा एक कुत्ता ही बचा। जब युधिष्ठिर स्वर्ग द्वार पर पहुंचे तो इंद्र ने उनसे कहा कि आप अकेले स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं, ये कुत्ता आपके साथ नहीं आ सकता। लेकिन युधिष्ठिर ने कुत्ते को छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, जो मेरे साथ अंतिम क्षण तक रहा, उसकी निष्ठा और संग को मैं कैसे छोड़ दूं? स्वर्ग चाहिए तो चाहिए, लेकिन मैं इस वफादार साथी को नहीं छोड़ूंगा। ये देखकर सभी देवता प्रसन्न हो गए। वही कुत्ता वास्तव में यमराज का रूप था, जो युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहे थे। इस कथा से ये संदेश मिलता है कि कुत्ता धर्म, निष्ठा और करुणा का प्रतीक है। यमराज और कुत्ते का संबंध। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कुत्ता यमराज का सहचर माना गया है। गरुड़ पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि यमराज के द्वार पर 4 कुत्ते पहरा देते हैं। ये कुत्ते चारों दिशाओं में फैले रहते हैं और पाप पुण्य का निरीक्षण करते हैं। इसीलिए मृत्यु और परलोक यात्रा से कुत्ते का गहरा संबंध बताया गया। लोक मान्यता है कि कुत्ते को भोजन कराने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आत्मा की शांति मिलती है। भैरव बाबा और कुत्ता। कुत्ते का संबंध केवल यमराज से ही नहीं, बल्कि भैरव बाबा से भी है। भैरव बाबा, जिन्हें काल भैरव भी कहा जाता है, शिव जी का उग्र रूप हैं। भैरव बाबा का वाहन कुत्ता माना गया है। इस कारण भैरव मंदिर में कुत्ते को रोटी खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। भैरव साधना में ये विश्वास है कि अगर कोई व्यक्ति शनिवार या रविवार को काले कुत्ते को रोटी और दूध खिलाए तो भैरव बाबा की कृपा प्राप्त होती है। शनिदेव और काला कुत्ता। शनिदेव न्याय के देवता माने जाते हैं और उनका वाहन काला कुत्ता माना गया है। यही कारण है कि शनिवार को काले कुत्ते को रोटी, तेल लगी चपाती या गुड़ खिलाना शुभ फलदायी माना जाता है। ज्योतिष में ये शनि दोष शांति का प्रमुख उपाय है। लोक मान्यता है कि ऐसा करने से शनि की कठोर दृष्टि नर्म हो जाती है और जीवन में सुख शांति आती है। इस पौराणिक पृष्ठभूमि से ये स्पष्ट हो जाता है कि कुत्ता केवल एक सामान्य जीव नहीं, बल्कि धर्म, निष्ठा और देवत्व से जुड़ा हुआ है। महाभारत की कथा हमें धर्म और निष्ठा का पाठ पढ़ाती है। यमराज और भैरव बाबा के संबंध से ये स्पष्ट होता है कि कुत्ते को भोजन कराना केवल पुण्य ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक संतुलन का कार्य भी है। शनिदेव के वाहन रूप में काले कुत्ते की महत्ता और भी बढ़ जाती है। इसलिए जब हम काले कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो हम केवल एक भूखे जीव का पेट नहीं भरते, बल्कि अपनी धार्मिक आस्था, लोक परंपरा और पुण्य के मार्ग को भी मजबूत करते हैं। भारतीय ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं में शनिदेव का विशेष महत्व है।
शनि को न्याय के देवता कहा जाता है। वे मनुष्य को उसके कर्मों का फल देते हैं। अच्छा किया तो अच्छा फल और बुरा किया तो कठोर दंड। इसीलिए लोग शनि से भयभीत भी रहते हैं और साथ ही उनकी कृपा पाने के लिए विशेष उपाय भी करते हैं। इन उपायों में सबसे सरल और प्रभावी माना जाता है काले कुत्ते को रोटी खिलाना। ये उपाय केवल लोकमान्यता नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरे धार्मिक और ज्योतिषीय कारण हैं। शनिदेव का स्वरूप और वाहन। पुराणों के अनुसार शनिदेव भगवान सूर्य और छाया यानी संवरणा के पुत्र हैं। उनका रंग काला और गहरा नीला बताया गया है। उनका वाहन काला कुत्ता और कहीं कहीं काला कौवा भी माना गया है। काला कुत्ता शनिदेव का प्रतीक होने के कारण उन्हें भोजन कराना शनिदेव को प्रसन्न करने जैसा ही माना जाता है। शनिवार को तिल के तेल से बनी रोटी, गुड़ या दूध काले कुत्ते को खिलाने से शनि दोष शांत होता है। ये कार्य व्यक्ति को न केवल धार्मिक लाभ देता है, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। शनि दोष और साढ़े साथी। ज्योतिष शास्त्र में जब शनि की स्थिति अनुकूल नहीं होती तो व्यक्ति के जीवन में कई तरह की समस्याएं आने लगती हैं। इसे ही शनि दोष कहते हैं। नौकरी और व्यापार में बाधाएं, आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, पारिवारिक कलह, मानसिक तनाव। इसी तरह जब शनि ग्रह जन्म कुंडली के चंद्रमा से 12वें, पहले और दूसरे भाव में गोचर करता है तो इसे साढ़े साती कहा जाता है। ये काल लगभग 7.5 वर्ष का होता है। इस समय व्यक्ति को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। काले कुत्ते को रोटी खिलाने का उपाय। शनि दोष और साढ़े साती से बचने के लिए काले कुत्ते को भोजन कराना बहुत प्रभावी उपाय माना गया है। शनिवार के दिन ताजे आटे की रोटी बनाकर उसमें तिल का तेल लगाएं, उसमें थोड़ा गुड़ रख दें। शाम या रात के समय काले कुत्ते को ये रोटी खिलाएं। ये क्रिया लगातार 11 शनिवार करने से शनि की पीड़ा कम होने लगती है। कुत्ता स्वयं शनि देव का वाहन है, इसीलिए उसे भोजन देना शनि को प्रसन्न करने के समान माना जाता है। काले कुत्ते को रोटी देने से शनि की कठोर दृष्टि नरम हो जाती है। इस उपाय को दान और सेवा दोनों श्रेणियों में गिना जाता है। व्यावहारिक और मानसिक लाभ। इस उपाय से व्यक्ति के मन में शांति और संतोष आता है। आर्थिक और सामाजिक समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। पशु पक्षियों की सेवा करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। काले कुत्ते को रोटी खिलाना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि ये शनि ग्रह की शांति का अत्यंत सरल और प्रभावी उपाय है। इससे शनि दोष, साढ़े साती और ढैया का प्रभाव कम होता है। शनिदेव प्रसन्न होकर व्यक्ति पर अपनी कृपा बरसाते हैं। साथ ही ये सेवा और करुणा का प्रतीक भी है, जो व्यक्ति के पुण्य को बढ़ाता है। ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को छाया ग्रह माना गया है। ये ग्रह वास्तविक खगोलीय पिंड नहीं है, बल्कि चंद्रमा की कक्षा और सूर्य की कक्षा के प्रतिच्छेदन बिंदु हैं। फिर भी इनका प्रभाव मनुष्य के जीवन पर गहरा माना गया है। राहु और केतु को पाप ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है और इनकी दशा या महादशा आने पर जीवन में कई तरह की उलझनें खड़ी हो सकती हैं। लोक मान्यता और ज्योतिषीय उपायों में ये कहा जाता है कि काले कुत्ते को रोटी खिलाना राहु केतु दोष को शांत करने का सबसे प्रभावी तरीका है। राहु और काले कुत्ते का संबंध। राहु को अंधकार, भ्रम और मायाजाल का ग्रह माना जाता है। राहु की दशा में व्यक्ति का मन अस्थिर हो सकता है, बार बार दुर्घटनाएं या विवाद हो सकते हैं। काला रंग राहु का प्रतीक माना जाता है और काले कुत्ते को राहु का दूत समझा गया है। इसलिए काले कुत्ते को भोजन कराने से राहु के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। केतु और कुत्ते का संबंध। केतु को रहस्य, अध्यात्म और मोक्ष का ग्रह कहा जाता है। केतु के अशुभ प्रभाव से मानसिक परेशानी, अनिद्रा, अचानक हानि या बार बार असफलताएं मिल सकती हैं। कई तांत्रिक ग्रंथों में केतु का संबंध भी कुत्ते से जोड़ा गया है। इसलिए काले कुत्ते को रोटी, दूध या मिठाई खिलाना केतु की शांति का उपाय माना जाता है। राहु केतु दोष और उपाय। ज्योतिष के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु केतु दोष हो तो शनिवार और रविवार के दिन काले कुत्ते को गुड़ लगी रोटी खिलाएं। बुधवार के दिन बिना नमक की रोटी खिलाना भी शुभ माना जाता है। लगातार 21 बुधवार ये उपाय करने से राहु केतु दोष कम होता है। तांत्रिक और लोक मान्यताएं। ग्रामीण भारत और तांत्रिक परंपराओं में ये विश्वास है कि कुत्ते नकारात्मक ऊर्जा और भूत प्रेत को दूर रखते हैं। रात में यदि घर के बाहर कुत्ते भौंकते हैं तो माना जाता है कि कोई अदृश्य शक्ति वहां है। काले कुत्ते को भोजन कराने से ये शक्तियां दूर हो जाती हैं। इसीलिए कई स्थानों पर राहु केतु की शांति के लिए विशेष रूप से काले कुत्ते की सेवा की जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि हम इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो राहु केतु से जुड़ी मान्यताएं प्रतीकात्मक हैं।
राहु केतु भ्रम, अंधकार और मानसिक तनाव के प्रतीक हैं। जब हम किसी जीवित प्राणी, विशेषकर कुत्ते की सेवा करते हैं तो हमारे भीतर करुणा और संतोष की भावना बढ़ती है। ये भावना हमें मानसिक तनाव और भ्रम से मुक्ति देती है। यानी काले कुत्ते को भोजन कराना केवल ज्योतिषीय उपाय नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक शांति देने वाला साधन भी है। काले कुत्ते को रोटी खिलाना राहु केतु के अशुभ प्रभावों को कम करने का एक प्रमुख उपाय माना गया है। राहु के भ्रम और अंधकार से मुक्ति मिलती है, केतु की बेचैनी और हानि से बचाव होता है। साथ ही ये नकारात्मक ऊर्जा और अदृश्य शक्तियों को भी दूर करता है। इस प्रकार ये परंपरा केवल ज्योतिषीय उपाय ही नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक संतुलन बनाए रखने का भी साधन है। भारतीय ज्योतिष और धर्मशास्त्र में पितृदोष का विशेष महत्व है। पितृदोष तब उत्पन्न होता है जब किसी व्यक्ति के पूर्वजों की आत्माएं असंतुष्ट मानी जाती हैं या उनके लिए श्राद्ध और तर्पण जैसे कार्य पूरे विधि विधान से नहीं किए गए होते हैं। माना जाता है कि पितृदोष होने पर जीवन में बार बार बाधाएं आती हैं। इस दोष की शांति के लिए अनेक उपाय बताए गए हैं, जिनमें से एक है काले कुत्ते को भोजन कराना। पितृदोष क्या है? जब कुंडली में सूर्य, चंद्रमा, राहु या शनि अशुभ स्थिति में होते हैं तो पितृदोष की संभावना बनती है। धार्मिक मान्यता है कि यदि पितरों की आत्माएं संतुष्ट ना हों तो वे वंशजों की प्रगति में बाधा डालते हैं। इसके परिणाम स्वरूप घर परिवार में कलह, संतान सुख की कमी, आर्थिक तंगी और बार बार असफलताएं मिल सकती हैं। पितृदोष निवारण और काला कुत्ता। गरुड़ पुराण और लोक परंपराओं में कहा गया है कि काले कुत्ते को भोजन कराना पितृदोष शांति का सरल उपाय है। माना जाता है कि कुत्ता यमराज का सहचर है और यमलोक से उसका सीधा संबंध है। जब हम काले कुत्ते को भोजन कराते हैं तो ये सीधे पितरों तक पहुंचने वाला अर्पण माना जाता है। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। उपाय की विधि। श्राद्ध पक्ष के समय रोजाना काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। शनिवार और अमावस्या के दिन तिल के तेल से बनी रोटी में गुड़ रखकर काले कुत्ते को दें। ये उपाय 11 या 21 दिन तक लगातार करने से पितृदोष का प्रभाव कम होता है। श्रद्धा और नम्रता के साथ ओम पितृभ्य स्वाहा मंत्र का जाप करते हुए भोजन अर्पित करना और भी शुभ माना गया है। पौराणिक कथाएं और लोक मान्यताएं। कई लोक कथाओं में ये वर्णन है कि पितृ अमावस्या के दिन पितरों की आत्माएं धरती पर आती हैं और अपने वंशजों से अन्न और जल की अपेक्षा करती हैं। यदि उन्हें संतुष्टि मिलती है तो वे आशीर्वाद देते हैं। यदि वे भूखे प्यासे लौटते हैं तो घर परिवार पर कष्ट आ सकता है। काले कुत्ते को रोटी खिलाना इसीलिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि ये मान्यता है कि यमराज के कुत्ते ही आत्माओं को मार्ग दिखाते हैं। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। पितृदोष के उपाय के रूप में काले कुत्ते को भोजन कराना समाज में करुणा और सेवा भाव जगाता है। पितरों की याद में जीवों को भोजन कराना उनके प्रति श्रद्धांजलि का एक प्रतीकात्मक तरीका है। इससे परिवार के लोग भी ये समझते हैं कि अपने पूर्वजों की सेवा केवल पूजा पाठ से नहीं बल्कि दूसरों की मदद करके भी की जा सकती है। पितृदोष केवल ज्योतिषीय या धार्मिक समस्या नहीं है बल्कि एक भावनात्मक और पारिवारिक जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ विषय है। काले कुत्ते को भोजन कराना इस दोष की शांति का प्रभावी उपाय माना जाता है। ये उपाय केवल धार्मिक आस्था ही नहीं बल्कि पितरों के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता और सेवा भाव का भी प्रतीक है। भारतीय संस्कृति केवल वेदों और पुराणों तक सीमित नहीं है बल्कि इसकी जड़ें गांवों और कस्बों की लोक कथाओं और आस्थाओं में भी गहराई तक फैली हुई हैं। आम लोगों के अनुभव और परंपराएं समय के साथ मिलकर लोक विश्वास बन जाते हैं। काले कुत्ते को रोटी खिलाने से जुड़ी अनेक कहानियां और किस्से गांव-गांव में सुनाई देते हैं। ग्रामीण भारत में ये परंपरा आज भी देखने को मिलती है कि लोग अपने घर के बाहर या खेत की मेड़ पर काले कुत्ते को रोटी देते हैं। मान्यता है कि इससे खेत की फसल सुरक्षित रहती है, घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती, घर में दरिद्रता और कलह नहीं आती। कुछ गांवों में भैरव बाबा की मेले में कुत्तों को विशेष रूप से भोजन कराया जाता है। इसे शुभ माना जाता है और कहा जाता है कि ऐसा करने से भैरव बाबा कृपा करते हैं। लोक कथाओं के उदाहरण। भूत प्रेत से रक्षा। कई कहानियों में यह कहा जाता है कि काले कुत्ते के पास नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती। यदि किसी घर में भूत प्रेत का साया हो तो वहां काले कुत्ते को भोजन कराने और उसे रहने देने से समस्या दूर हो जाती है। सड़क और यात्रा में सुरक्षा। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि यदि यात्रा पर जाते समय रास्ते में काला कुत्ता दिख जाए तो ये शुभ संकेत है। लोग मानते हैं कि वो यात्रा की बाधाओं को अपने ऊपर ले लेता है और यात्री सुरक्षित पहुंच जाता है। रोटी और समर्पण। एक प्रचलित कहावत है, पहली रोटी गाय को, दूसरी कुत्ते को और तीसरी कौवे को। ये केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है बल्कि इस बात का प्रतीक है कि मनुष्य को अपने अन्न का हिस्सा दूसरों के साथ बांटना चाहिए।
ग्रामीण विश्वास और टोटके। यदि किसी व्यक्ति की किस्मत बार बार फिसल रही हो तो शनिवार को काले कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाने का उपाय बताया जाता है। गांवों में ये भी विश्वास है कि विवाह में विलंब हो रहा हो तो अमावस्या के दिन काले कुत्ते को गुड़ रोटी खिलाकर समस्या दूर की जा सकती है। कई स्थानों पर लोग मानते हैं कि घर के बाहर रोज एक टुकड़ा रोटी कुत्ते को देने से चोरी डकैती का डर समाप्त हो जाता है। सामाजिक पहलू। लोक कथाओं में कही गई बातें चाहे वैज्ञानिक दृष्टि से प्रमाणित ना हो, लेकिन उनका समाज पर गहरा असर होता है। ये विश्वास लोगों को दया और करुणा की ओर प्रेरित करते हैं। जब गांव का हर घर कुत्ते को भोजन देता है तो आवारा कुत्तों की समस्या भी कम होती है। ये सामूहिक रूप से सामाजिक सुरक्षा और सामंजस्य को मजबूत करता है। लोक कथाएं और ग्रामीण विश्वास इस बात को पुष्ट करते हैं कि काले कुत्ते को रोटी खिलाना केवल ज्योतिषीय या धार्मिक उपाय नहीं है, बल्कि ये समाज की सामूहिक आस्था और अनुभव का भी हिस्सा है। ये प्रथा खेत, घर और परिवार की रक्षा का प्रतीक है। ये नकारात्मक शक्तियों को दूर रखने का उपाय मानी जाती है। साथ ही ये लोगों को करुणा, सेवा और सामूहिक सद्भाव का संदेश देती है। काले कुत्ते को रोटी खिलाने से जुड़े धार्मिक और लोक विश्वास जितने गहरे हैं, उतने ही गहरे इसके वैज्ञानिक और सामाजिक लाभ भी हैं। जब हम किसी पशु को भोजन कराते हैं तो ये केवल कर्मकांड नहीं रहता, बल्कि समाज और पर्यावरण दोनों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। पोषण और जीवन रक्षा। आवारा कुत्ते अक्सर पर्याप्त भोजन नहीं पाते हैं। उन्हें रोटी या अन्य भोजन देने से उनकी भूख मिटती है और वे बीमारियों से बचते हैं। रोगों का नियंत्रण। यदि कुत्तों को पर्याप्त भोजन ना मिले तो वे कचरे में ढूंढते हैं और कई तरह के रोग फैल सकते हैं। भोजन कराने से उनका व्यवहार संतुलित रहता है और वे आक्रामक नहीं होते। पर्यावरण संतुलन। कुत्ते शहर और गांव दोनों में पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखते हैं। वे चूहों और अन्य हानिकारक जीवों की संख्या नियंत्रित करते हैं। यदि उन्हें भोजन मिलता है तो वे अपने प्राकृतिक कार्य बेहतर तरीके से कर पाते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण। करुणा और मानवता। जब बच्चे और बड़े मिलकर कुत्तों को रोटी खिलाते हैं तो उनमें दया और सेवा की भावना विकसित होती है। ये समाज को और अधिक मानवीय बनाता है। सामाजिक सुरक्षा। पालतू और आवारा कुत्ते घर की रक्षा भी करते हैं। यदि उन्हें भोजन मिलता है तो वे घर और गली की निगरानी करते हैं और अजनबी आने पर सचेत करते हैं। सामुदायिक जुड़ाव। कई जगहों पर लोग मिलकर सप्ताह में एक दिन कुत्तों को खाना खिलाते हैं। इससे समाज में सामूहिकता और सहयोग की भावना बढ़ती है। मनोवैज्ञानिक लाभ। कुत्ते वफादार और भावनात्मक रूप से संवेदनशील प्राणी होते हैं। जब कोई उन्हें रोटी देता है तो वे आभार प्रकट करते हैं। उनकी आंखों और व्यवहार से इंसान को संतोष मिलता है। ये तनाव कम करता है और मन में शांति लाता है। आधुनिक संदर्भ में महत्व। आज शहरीकरण और व्यस्त जीवन में लोग अक्सर पशुओं की उपेक्षा कर देते हैं। ऐसे में रोटी खिलाने जैसी छोटी सी क्रिया न केवल धार्मिक पुण्य देती है, बल्कि पशु कल्याण का भी बड़ा काम करती है। इससे सस्टेनेबल सोसाइटी यानी स्थायी और संवेदनशील समाज की दिशा में कदम बढ़ता है। काले कुत्ते को रोटी खिलाने का कार्य केवल धार्मिक मान्यता तक सीमित नहीं है। इसका वैज्ञानिक पहलू कुत्तों के पोषण और रोग नियंत्रण से जुड़ा है। सामाजिक पहलू मानवता, सामुदायिक सहयोग और सुरक्षा से संबंधित है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ये इंसान को शांति और संतोष देता है। इसीलिए कहा जा सकता है कि ये परंपरा आस्था और विज्ञान दोनों को जोड़ती है। भारतीय ज्योतिष में शनिदेव को न्याय का देवता माना गया है। वे कर्मों का फल देने